हाय फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 3 मई टुडे टॉप हेडलाइंस, करंट अफेयर्स, एनालाइज योर डेली नॉलेज। आज का सुविचार। परिचय। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। आज का दिन, टुडेज डे 3 मई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तब से 3 मई को विंडहोक की घोषणा की सालगिरह को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना, इसके साथ ही हमले से मीडिया को रक्षा करना और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने कर्तव्य के चलते अपना जीवन खो दिया। हर साल प्रेस फ्रीडम डे की थीम अलग होती है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारी की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? और आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। और जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्रिटेन। टॉप 10 हेडलाइंस, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइंस नंबर 1, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा। अप्रैल 2020 में एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त हुई, जो भारत में अग्रणी यूपीआई भुगतान अपनाने में से एक है। उनकी नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है, जो अमेज़न पे, पेटीएम आदि की तरह यूपीआई की सुविधा प्रदान करता है। हेडलाइन 2, विश्व टूना दिवस। हर साल 2 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को फैलाने के लिए विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। टूना और टूना जैसी प्रजातियां विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया और 2017 के बाद से विश्व ट्यूना दिवस मनाया जा रहा है। ट्यूना मछली के स्टॉक को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए इस दिन को चिन्हित किया जाता है। हेडलाइंस 3, UN में भारत के प्रतिनिधि अबरुद्दीन रिटायर तिरुमूर्ति होंगे। अगले प्रतिनिधि आपको बता दें, भारतीय विदेश सेवा में 1985 बेंच के अधिकारी TS तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क में सैयद अबरुद्दीन की जगह लेंगे। TS तिरुमूर्ति अब तक विदेश मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। हेडलाइंस 4, हाल ही में खुदरा कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने घोषणा की है कि वह जल्द ही विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारी के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए
एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू करेंगे। CAIT ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनी की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और इसमें देश भर के विभिन्न खुदरा कारोबारियों की भागीदारी होगी। हेडलाइंस 5। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्वविवेता प्रोफेसर BB लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में ई बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीड स्कॉट का विमोचन किया। ध्यान तत्व है कि प्रोफेसर BB लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेडोर गांव में 2 मई 1921 को हुआ था। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है जो कि संस्कृति मंत्रालय की प्रोफेसर BB लाल शताब्दी समारोह समिति द्वारा तैयार की गई है। प्रोफेसर BB लाल को इसी वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेडलाइन 6। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने नीरज व्यास को अपनी अंतरिम प्रबंध निर्देश और CEO के रूप में नियुक्त किया है। संजय गुप्ता का कार्यकाल 4 मई को समाप्त हो रहा है। BSE फाइलिंग के अनुसार नीरज व्यास 28 अप्रैल 2020 से प्रभावी 8 महीने की नई भूमिका में होंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि कंपनी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में संजय गुप्ता को कार्यकाल 4 मई 2020 को समाप्त हो जाएगा। संजय गुप्ता 28 अप्रैल 2020 से प्रभावी प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अपने सक्रिय कर्तव्यों से हट जाएंगे। हेडलाइन 7। हाल ही में देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए नई दिल्ली स्थित CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा ऐप को विकसित किया है। इसका लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना है तथा बिचौलियों की हस्तक्षेप को कम करके उनको सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनको लाभ को बढ़ाना है। हेडलाइंस 8। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स कंपनी ने कहा है कि कोविड-19 जैसी स्थिति के बावजूद 27 मई 2020 को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने हेतु लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में फल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह एलन मस्क स्पेस कंपनी का पहला क्रू लॉन्च है। बहन केन और हार्ले जिन्हें डेमो 2 मिशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर 1 से 4 महीने तक वहां रहेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के इस मिशन को वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम नाम दिया गया है। हेडलाइंस 9। लोकपाल के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस A.K. त्रिपाठी को कोरोना संक्रमण से हुई निधन। लोकपाल के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस A.K. त्रिपाठी का कोरोना संक्रमण से हुआ निधन। उन्हें 2 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। वह 62 वर्ष के थे। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें नाजुक हालत में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया था।
उनकी बेटी और रसोई को भी कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन वो दोनों इससे ठीक हो गए। हेडलाइंस 10th, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत 5 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए 2 मई 2020। 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण की मंजूरी दी। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और हिमाचल प्रदेश शामिल है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, हाल ही में किस देश को 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सर्बिया। अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, और ये भी बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. Thank you so much. कॉन्टेस्ट कॉटेज से जुड़े रहिए, कॉन्टेस्ट कॉटेज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।